जय जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हम हनुमतिये नमः। आइए ज्ञान अमृत नव बजरंगबली की महिमा, वीरों के वीर महावीर बजरंगबली की सुंदर महिमा का गान करते हैं। आप जानते हैं इस संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहे हैं बजरंगबली के विषय में? तुलसी जग में गरीब सभी नहीं को धनवान, एक ही दाता जगत में जिसके हृदय राम। अर्थात संसार में सभी गरीब हैं, कोई भी धनवान नहीं है, सिर्फ एक ही धनवान है जिनका नाम है हनुमान, जिनके हृदय में युगल छवि मां सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसे उन बजरंगबली जिनको प्रसन्न करने का मंत्र है ओम हम हनुमतिये नमः। बजरंगबली की पूजन प्रत्येक मंगलवार को होता है। आप सभी कोई बिल्कुल एकाग्र चित्त से इस कथा को सुने, और यदि आप बजरंगबली को मानते हैं कि संसार में सबसे धनी बजरंगबली है, सबसे बड़े योगी भी बजरंगबली हैं, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बजरंगबली है, और सबसे ज्यादा दया करने वाले भी बजरंगबली है, तो सर्वप्रथम आप बजरंगबली को मन से प्रणाम करें। और क्योंकि ये धर्म का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं बजरंगबली के, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट करें, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा इस विषय में जब लाइक करेंगे, सुनेंगे, कमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान को फैला पाएंगे। बजरंगबली महाराज मां सीता के प्यारे बेटे थे, क्योंकि हमारे रामायण में कहा गया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन्हि जानकी माता। एक समय माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। वीर बजरंगी वहां पास पहुंच गए। कहते हैं मां ये क्या कर रही? कहते हैं इससे राम भगवान जी का उम्र बढ़ेगा। बजरंगबली जी कहते हैं तब तो मैं भी सिंदूर लगाऊंगा अपने शरीर में। पूरा एक मटका सिंदूर को लगा लगा करके नहा लिया, और माता सीता पूछी कि बेटा ये क्या कर रहा है? तो वीर बजरंगी कहते हैं मां मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के लंबा उम्र के लिए इतना सिंदूर अपने शरीर में लगाया। तभी माता प्रसन्न हो गई और कहते हैं जाओ बजरंगी, आज से मैं तुम्हें वरदान देती हूं। क्या? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन्हि जानकी माता। 8 प्रकार की सिद्धियों के तुम मालिक होगे और 9 प्रकार की निधियों के तुम देने वाले रहे। 8 प्रकार की सिद्धि आपकी कृपा से मिलेगा सबको, और 9 प्रकार की निधि आपके आशीर्वाद से संसार में सबको प्राप्त होगा। हे वीर बजरंगी, इस संसार में आपको राम से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं बेटा। अब जब अयोध्या में बानर भालुओं की सेना पहुंची, सभी को सोना चांदी का माला दिया गया, बजरंगबली को हीरा हीरा का माला दिया गया। बजरंगबली जिसको उस माला है वो उस माले को ऐसे चबा चबा करके सब तोड़ के फेंक दिए हीरा की माला को। तो सीता मैया कही अरे बेटा इतना बहुमूल्य माला को तूने चबा चबा के फेंक दिया, क्यों? तो वीर बजरंगी कहते हैं कि मां इसमें राम कहां है? इस माला में मैं राम ढूंढ रहा हूं, मेरे को राम से मतलब है कि जेहि घट प्रीति न प्रेम रस, सोई घट बसै न राम। और जहां मेरे प्रभु राम नहीं, वहां कहां आया राम। वीर बजरंगी कहते हैं कि ये हीरा का माला से मेरे को मतलब नहीं, हीरे के माला को मैं नहीं चाहता, मैं तो राम को चाहता हूं। मेरे कदम कदम में मेरे को राम चाहिए। ऐसे अनेक अनेक बजरंगबली की सुंदर महिमा को आप लोगों ने रामायण में श्रवण किया। इस ज्ञान अमृत का हम वो कथा बताए हैं जिसको आप आज तक नहीं देख पाए हैं, नहीं सुन पाए हैं।
सभी वेद पुराणों का अध्ययन करके श्रीमद् वाल्मीकि महापुराण का अध्ययन करने के पश्चात इस ज्ञान को उसमें से निकाल करके कि जो आज तक कोई न सुन पाए हो, ऐसे ज्ञान को हम आपको सुना रहे हैं। आप जानते हैं उस समय जब लंका में पहुंचना है और समुद्र को पार करना है, जांबवंत जी याद दिलाए कि हे वीर बजरंगी, तुम याद करो बचपन में तुमको ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपना विद्या भूल जाओगे। उसी श्राप के कारण आज अपने तुम बल को भूले हो। याद करो अपने बल को, तुमने सूर्य को भी निगल गए थे। बजरंगबली को याद आया अपना शक्ति और वहां से छलांग लगा कि वो उड़े लंका जाने के लिए। तभी मैनाक पर्वत, जो सोने सोने का पर्वत है, कहां है? समुद्र के बीच आकर के बजरंगबली के सामने प्रकट हो गया, खड़ा हो गया और कहते हैं, हे वीर बजरंगबली, कहां जा रहे हो? बजरंगबली कहते हैं, माता सीता के पता लगाने जा रहा हूं। तो मैनाक पर्वत कहता है, अरे वीर बजरंग सुनो तो, 1 मिनट ठहरो। कहते हैं, क्या है बताओ? मैं पैर तो नहीं रखूंगा अभी तुम्हारे पर्वत पर, लेकिन मेरा विनती तो सुन लो। कहते हैं, हाँ बोलो मैनाक, मेरे बात को सुनो। अरे राम के काम करोगे, सीता माता का पता भी लगा लाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा इससे? तुम्हारी वीरता को देख करके मैं प्रसन्न हूं। आओ, इस मैं सोने सोने के मैनाक पर्वत हैं, यहाँ पर असंख्य नगरें हैं, बहुत राज्य हैं। इस राज्य में आकर के तुम यहाँ के राजा बन जाओ और मेरी इकलौती पुत्री, उसके साथ ब्याह कर लो। कहां जा रहे हो वहां? उससे तुमको क्या मिल जाएगा? इतना सुनते ही वीर बजरंगी कहते हैं कि राम काज कीजे बिना मोहि कहां विश्राम। बिना राम के कार्य किए मेरे को 1 सेकंड भी कहां विश्राम है। और तुरंत मैनाक पर्वत को एक पैर का ठोकर मारे और मैनाक पर्वत तुरंत पाताल की तरफ चला गया। आगे बढ़े, सुरसा नाम राक्षसी का, सुरसा राक्षसी नागों की माता, उसके परीक्षा में पास हुए। इसके बाद एक छाया राक्षसी आती, छाया को पकड़ पकड़ खाती है, उसके परीक्षा में पास हुए। लंकिनी नाम राक्षसी का, लंकिनी द्वार में खड़े हुए लंकिनी को एक मुक्के से मार के गिराए। अंत में गए हैं और रावण के पूरे लंका को जला दिए हैं। माता सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को दिए हैं और वहां से चूड़ामणि लेकर के वापस आए हैं। बड़े बड़े वीर अक्षय कुमार, मेघनाथ इत्यादि सब उनसे परास्त हुए हैं और ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान करते हुए ब्रह्मास्त्र से बंधे। इसके पश्चात लंका को पूरे जला करके, लंका के पूरे अटारी, छत, राज्य, पेड़ पौधा सब नष्ट करके वहां से उड़े हैं और वहां से आकर के समुद्र में अपने पूंछ बुझाए। उसी समय समुद्र में उनके एक पसीने का बूंद गिरा और उस पसीने के बूंद को मछली निगल गई और उसी पसीने के बूंद के द्वारा मछली के पेट में एक सुंदर संतान उत्पन्न हुआ। उस मछली को मंगर निगल गया। उस मंगर को पेट से काट करके और एक बच्चा निकाला गया, जिसका नाम, क्योंकि मंगर के पेट से निकला इसलिए उसका नाम मकरध्वज। और ये बजरंगबली के पुत्र माने जाते हैं। आप सोचोगे कि बजरंगबली तो बाल ब्रह्मचारी, लेकिन उनका पुत्र कैसे हुआ? इसी घटना के द्वारा। बजरंगबली जी का पसीना मछली के पेट में वो संतान बना मकरध्वज। और बजरंगबली जो है मछली को कौन ले गए? मंगर के पेट से काट करके। और कौन निकाला था? अहिरावण। कहां ले गया था? पाताल लोक। पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में मकरध्वज थे। बजरंगबली राम और लक्ष्मण जी को ढूंढते ढूंढते गए हैं और अहिरावण की कुल देवी को मारे हैं और रास्ते में देखे हैं कि बजरंगबली जैसा रूप दिखाई देने वाला तुम कौन हो? तो कहते हैं
मकरध्वज हूं। भगवान राम बताए कि ये तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे पसीना से उत्पन्न हुआ। अब क्या किया जाए? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि इनको यहाँ का राजा बनाया जाए। तब पाताल का राजा बजरंगबली की जी के पुत्र मकरध्वज को बना करके और वहां से आए हैं। अब आपको मैं बताऊं बजरंगबली कौन है? भगवान शिव के एकादश अवतार। भगवान शंकर का राज पूरे धरती पे है, पूरे पाताल पे है, पूरे स्वर्ग पे है। भगवान शिव जी का मस्तक कहां है? स्वर्ग में। लिंग कहां है? पृथ्वी में। पैर कहां है? पाताल में। इस प्रकार से उन महान शिव एकादश स्वरूपी बजरंगबली की महिमा आपको अनेक प्रकार से मैं श्रवण कराया, जिसको वेदों ने भांति भांति की और पुरोहितों ने गाया है। ज्ञान अमृत 9 बजरंगबली की महिमा सुंदर आप लोगों ने सुना। आप ज्यादा से ज्यादा इस कथा का प्रचार करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। डीएसटी भक्ति भजन डहरिया म्यूजिक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गोपाल पंडित की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति, ओम शांति।